खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि वज़ीर आज़म ने KPK के वज़ीर आला महमूद खान को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें इंकशाफ हुआ कि PTI की शिकस्त की बुनियादी वजह महंगाई के अलावा बड़े अंदरूनी इख्तलाफात थे। बाज़ अरकान असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया गया। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आज़म सवाती की मुआफ़ी कबूल कर ली। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़ पेश किया कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहते हैं हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कोई खलीज बाकी ना रहे। गैर मुल्की ताकतें नहीं चाहती कि समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को भी कहा है कि सब आपके साथ खड़े होंगे। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो समेत दीगर पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी जमात के दीगर 6 रहनुमाओं के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम नामजद मुल्जिमान के खिलाफ नोटिस पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम अफराद पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया गया है।